तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नया अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में सीबीसी रिपोर्ट को पढ़ना सीखेंगे। आज हम इस वीडियो में सीबीसी रिपोर्ट के जरिए एकदम सटीक और अच्छी जानकारियों को जानेंगे, सीबीसी रिपोर्ट को पढ़ना सीखेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती रहती हैं। चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, ये रही आपके सामने टोटल कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि सीबीसी रिपोर्ट। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें बहुत सारे टेस्ट हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं। बहुत सारे इसमें टेस्ट दिए हुए हैं। कौन कौन से टेस्ट हैं, उनके रिजल्ट क्या हैं और नॉर्मल रेंज यानी कि सीबीसी जो ब्लड टेस्ट होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें हमारा टेस्ट दिया रहता है कौन कौन सा टेस्ट हुआ है। इसके साथ साथ जो पेशेंट का रिजल्ट है वो क्या आया हुआ है, और उसके साथ साथ हमारा नॉर्मल रेंज दिया होता है कि जो पेशेंट होते हैं मतलब स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनका नॉर्मल रेंज कितना होता है। उसी के आधार पर हम जो रिजल्ट में रेंज आता है उसकी गड़बड़ी को समझते हैं। तो जनरली सबसे पहले हमारा दिया हुआ है आरबीसी काउंट। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल काउंट, यानी कि टोटल आरबीसी हमारे बॉडी में कितने प्रेजेंट हैं। तो दिया है 4.61 मिलियन पर क्यूबिक mm, यानी इसका जो रिजल्ट आया है टेस्ट रिजल्ट जो है पेशेंट का वो है 4.61 मिलियन पर क्यूबिक mm, जो कि नॉर्मल रेंज होता है हमारा 4.7 टू 6.1 मिलियन पर क्यूबिक mm, यानी कि जो हमारा आरबीसी का रेंज है वो लगभग में सही है। नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट। प्लेटलेट कितना होना चाहिए नॉर्मल व्यक्ति का मतलब स्वस्थ व्यक्ति का 1.5 टू 4.5 लाख पर क्यूबिक mm, यानी 1.5 लाख से 4.5 लाख तक जो पेशेंट हैं मतलब स्वस्थ व्यक्ति का प्लेटलेट होता है। तो इसमें जो पेशेंट है उसका रेंज आया है 1.08 लाख क्यूबिक पर mm, यानी कि लगभग 1,08,000 जो प्लेटलेट काउंट है वो आया हुआ है। रहना कितना चाहिए 1.5 टू 4.5 लाख, यानी इसमें जो इसकी प्लेटलेट है वो कम हुई है। इसमें हम प्लेटलेट की दवा चलाएगी पेशेंट को, यानी कि इसमें पेशेंट को अब प्लेटलेट की दवा चलेगी। अब कौन कौन सी होती हैं हम नेक्स्ट अलग से प्रॉपर वीडियो बना देंगे, जिसमें सीबीसी के आधार पर जो टेस्ट हैं उनके आधार पर कौन कौन सी दवाएं चलनी चाहिए वो जानेंगे। आप प्लेटलेट के बारे में जान लिए। अब नेक्स्ट है टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट। डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स, या जिसको कि आप वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। उसका नॉर्मल रेंज कितना होता है 4,000 से लेकर 11,000 क्यूबिक पर mm तक, लेकिन इसमें जो रेंज आया है वो है हमारा 12,300, यानी इसमें जो डब्ल्यूबीसी है वो बढ़ी हुई है। जो डब्ल्यूबीसी है वो बढ़ी हुई है, यानी कि अब इसमें डब्ल्यूबीसी को कम करने के लिए भी ट्रीटमेंट चलेगा पेशेंट को। नेक्स्ट है डिफरेंट काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 जो नंबर देख रहे हैं ये पाँचों, ये डब्ल्यूबीसी के डिफरेंट काउंट हैं। अब जैसे क्या दिया हुआ है पहला न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल कितना है हमारा 70% है। होना क्या कितना चाहिए 50 टू 70%, यानी कि इसका जो रेंज है वो सही है। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट। ये सारे जो हैं आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये डब्ल्यूबीसी के ही टाइप्स हैं, पार्ट हैं। नेक्स्ट है हमारा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का परसेंटेज कितना है 22%। होना कितना चाहिए 20 से लेकर 35% तक, यानी कि इसका जो रेंज है वो सही है। नेक्स्ट है स्नोफिल। स्नोफिल का परसेंटेज कितना है 6% है। होना कितना चाहिए 1 टू 6%, यानी इसका भी जो नॉर्मल रेंज है वो सही है। नेक्स्ट है मोनोसाइट। मोनोसाइट का परसेंटेज कितना होना चाहिए 1 टू 12, इसका आया है 2, यानी इसको जो ये भी है इसकी नॉर्मल रेंज है सही है। नेक्स्ट है बेसोफिल। बेसोफिल कितना होना चाहिए 0 से 1%, 00, यानी कि इसमें भी जो ये रेंज है डब्ल्यूबीसी की डिफरेंट टाइप्स जो रेंज है वो सही है। अगर लंबे समय तक ज़्यादा बीमार रहते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम होती तो जो हमारी डब्ल्यूबीसी और बढ़ी हुई होती, और इसमें भी आपको कम या ज़्यादा जो रेंज है वो दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है हमारा हीमोग्लोबिन, जिसको कि आप ब्लड के नाम से जानते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कितना है 12.9। होना कितना चाहिए नॉर्मल 14.5
ग्राम पर डेसीलीटर। ये मेल के लिए बताया गया है। ये जो रिजल्ट है वो मेल का है। मेल के लिए बताया गया है कि 14.5 ग्राम पर डेसीलीटर में होना चाहिए। इसमें जो रेंज है वो लगभग में सही है। जो हीमोग्लोबिन भी है वो भी लगभग में सही है। नेक्स्ट है हमारा हेमेटोक्रिट। जो हेमेटोक्रिट है वो भी हमारा आरबीसी का पार्ट है। अब जैसे कि अब देख सकते हैं हीमोग्लोबिन, हेमेटोक्रिट, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कार्पस्कुलर एचजीबी, एमसीएचसी, आरडीडब्ल्यू, एचडी, पीडीडब्ल्यू, ये सारे आप जो देख रहे हैं ये सारे एमपीवी, ये जितने भी अभी हमने देखा ये सारे आरबीसी के ही पार्ट, आरबीसी के ही टाइप्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एमसीएचसी का फुल फॉर्म क्या होता है, आरडीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, पीडीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, एमपीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, नहीं पता। तो हमने अगली जो वीडियो बनाई हुई है उसमें इनका फुल फॉर्म भी दिया हुआ है और इनके आधार पर कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं। इसमें तो हम केवल नॉर्मल रेंज के बारे में जान रहे हैं, कैसे जान सकते हैं, जो डिजीज हैं उनके बारे में भी बताया गया है। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। हम इसका जो वीडियो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस पर जाकर जो वीडियो है देख सकते हैं। नेक्स्ट जैसे कि दिया है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हमारा नॉर्मल रेंज सही था। नेक्स्ट है हेमेटोक्रिट, ये भी आरबीसी के पार्ट हैं। कितना है 41.4, होना कितना चाहिए 45 to 52%, यानी ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट है एमसीवी, इसको शॉर्ट में एमसीवी बोलते हैं, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम कितना है, यानी कि एक कार्पस्कुलर में जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी में एक सेल में कितने वॉल्यूम है, यानी उनका वॉल्यूम कैसा है। तो दिया है 80 to 96 होना चाहिए, तो ये हमारा 90 है, यानी ये भी सही है। नेक्स्ट है मीन कार्पस्कुलर एचजीबी, यानी जो एक हीमोग्लोबिन होता है उनमें कार्पस्कुलर की संख्या कैसे है उसमें 28% है। इसमें जी होना कितना चाहिए 27 to 33 पिकोग्राम, यानी कि ये भी हमारा नॉर्मल रेंज है, सही है। नेक्स्ट है एमसीएचसी, ये हमारा कितना है 31.2, होना कितना चाहिए 33 to 35 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि इसका भी जो नॉर्मल रेंज है वो सही है। नेक्स्ट है आरडीडब्ल्यूसीवी का रेंज कितना होना चाहिए 11.5 to 14.5%, यानी इसमें जो नॉर्मल रेंज है वो 13.9 है, यानी ये भी इसका भी रिजल्ट सही है। नेक्स्ट आरडीडब्ल्यूएचडी का फुल फॉर्म क्या है, हमने ऑलरेडी इस वीडियो में बता रखा है। चलिए हम इसमें केवल शॉर्ट में जान लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। नेक्स्ट है 45.0, यानी 40 to 55 तक होनी चाहिए। इसमें जो हमारी रेंज है वो 45 है, यानी ये भी सही है। नेक्स्ट है यानी कि पीडीडब्ल्यू, इसमें देख सकते हैं ये भी, इसका भी रेंज जो है सही है, इसका भी रेंज सही है, और सारे इसमें जो रेंज है वो सही है। केवल इसमें प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी, यानी इसमें प्लेटलेट कम हुआ था और जो डब्ल्यूबीसी है वो बढ़ी हुई थी। इसी के आधार पर जो डॉक्टर हैं वो पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रीट करते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जैसे कि सोचते हैं कि क्या सीबीसी रिपोर्ट में ही दवा दिया रहता है, कौन कौन सा आप मतलब क्या दिक्कत है तो कौन कौन सा दवा चलेगा। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं क्योंकि डॉक्टर उसी को देखकर प्रिस्क्राइब करते हैं, मेडिसिन दवाओं को लिखते हैं, तो बहुत लोग सोचते हैं कि इसी में दिया रहता है कि कौन कौन सा दवा दिया हुआ है जिसको कि पेशेंट को चलाया जाता है। तो नहीं, डॉक्टर पेशेंट के आधार पर यानी पेशेंट के कंडीशन के आधार पर और रिपोर्ट के आधार पर जो ट्रीटमेंट है वो देते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।